जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज़्म के डिफरेंट स्कूल्स के बारे में। इसके अलावा हम बुद्धिज़्म के डिफरेंट लिटरेचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 383 बीसी में वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कंडक्ट की जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मॉन्क्स के बीच में एक बात को लेके बहस हो जाती है। कुछ मॉन्क्स का कहना था कि विनय पिटका में जो एक्स्ट्रा रूल्स ऐड किए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा और रिग्रेस बनाया जाए। वहीं कुछ और मॉन्क्स थे जो चाहते थे कि उनको जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। तो इसी की वजह से मॉन्क्स के बीच में मतभेद हो जाता है और यहाँ पे बुद्धिज़्म जो है वो दो स्कूल्स में डिवाइड हो जाता है। पहला है स्थाविरावादिन्स और दूसरा है महाशंगिकास। तो जो स्थाविरावादिन्स थे ये स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते थे, यानी कि जो भगवान बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनको फॉलो करते थे स्थाविरावादिन्स। और स्थाविरावादिन्स में भी हमें कई सब स्कूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि समतियास, विभाज्यवादिन्स और वत्सी पुत्रियास। तो ये जो हैं सब स्कूल्स हैं स्थाविरावादिन्स के। वहीं जो महासंगिकास हैं ये थोड़ा सा रूल्स में रिलैक्सेशन चाहते थे। और महासंगिकास के भी कई सब स्कूल्स हैं, जैसे कि लोकोत्तरवादिन्स, एक व्यवहारिकास, कौकुत्यास और कैतिका। और ये सब जो है ये सब स्कूल हैं महासंगिकास के। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हमें पहला डिवीज़न देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ डिवीज़न तो हो गया था, लेकिन ये डिवीज़न जो है सिर्फ इनके डिसिप्लिनरी कोड के बेसिस पे था। यहाँ पे दोनों की थिंकिंग में, दोनों की सोच में अभी कोई डिफरेंस नहीं आया था, यानी कि जो मेन बुद्धिज़्म की डॉक्ट्राइन है उसमें जो है अभी मतभेद नहीं था। जो महासंगिका स्कूल के मॉन्क्स थे उनका मानना था कि जो भगवान बुद्ध हैं वो डिवाइन नेचर के हैं, यानी कि भगवान बुद्ध जो हैं वो कोई ह्यूमन फिगर नहीं है। तो महासंगिकास जो हैं ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने बुद्धा को डिवाइन बताया और साथ ही साथ बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में जो उनकी मूर्ति है मूर्ति बना के पूजा करना स्टार्ट किया। और इसी महासंगिका स्कूल से जन्म होता है महायान बुद्धिज़्म का, क्योंकि जो महासंगिका स्कूल है और जो महायान बुद्धिज़्म है दोनों की क्वालिटी सेम है। इसके अलावा महासंज्ञा के द्वारा बोधिसत्व की बात कही गई, यानी कि बोधिसत्व उनको कहा गया कि जो कि निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना निर्वाण जो है एक तरीके से अभी छोड़ा हुआ है ताकि वो दूसरों को निर्वाण प्राप्त करवाने में हेल्प कर सकें। तो उन्हीं को कहा गया है बोधिसत्वास। तो जो महासंगिकास हैं ये बोधिसत्वा को अरहत से भी ऊपर मानते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो पर्सन अरहत होता है वो सिर्फ अपने लिए काम करता है, वहीं जो बोधिसत्व होता है वो जो है सबके लिए काम करता है, यानी सबको निर्वाण दिलाने में मदद करता है। तो इसीलिए इतिहासकारों का मानना ये है कि जो स्थाविरावादिन स्कूल है इसी से थेरावादा बुद्धिज़्म जो है निकला है, वहीं महासंगिका स्कूल से महायान बुद्धिज़्म निकला है। तो बात करेंगे महायान बुद्धिज़्म के बारे में। तो देखिए बुद्धिस्ट टीचिंग के अकॉर्डिंग निर्वाण एक आदमी को खुद प्राप्त करना होता है, जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने जो है स्वयं निर्वाण की प्राप्ति की थी। और वहीं फर्स्ट सेंचुरी आते आते क्या होता है कि इस आइडिया में और इस प्रैक्टिस में चेंज आने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पे बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज करने लगता है। तो जो बोधिसत्व होते थे वो लोगों को निर्वाण की प्राप्ति करवाने में हेल्प करते थे। तो बोधिसत्वास जो है ऐसे लोगों को कहा गया है जो कि निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के दूसरों की हेल्प करते हैं निर्वाण को अटेन करने में। और बुद्धिज़्म में इस नई विचारधारा को कहा गया महायान, यानी कि द ग्रेट व्हीकल। और वहीं दूसरी तरफ जो भगवान बुद्ध के पुरानी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे थे उनको कहा गया हीनयान, यानी कि द लेसर व्हीकल। और जब बुद्धिज़्म की चौथी मीटिंग होती है, फोर्थ काउंसिल होती है कनिष्का के टाइम पीरियड पे, फर्स्ट सेंचुरी सीई में, तो उस टाइम पीरियड पे बुद्धिज़्म जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला हीनयान और दूसरा महायान। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग थी ये जो है कनिष्का के पैटर्न में ऑर्गेनाइज की गई थी। और कनिष्का को कहा जाता है फाउंडर ऑफ द महायान सेक्ट ऑफ द बुद्धिज़्म, यानी कि कनिष्का जो है वो महायान का फाउंडर है। अब बात करते हैं महायान बुद्धिज़्म के फीचर्स के बारे में। तो पहला तो ये है कि ये जो है मूर्ति पूजा किया करते थे, यानी भगवान बुद्ध की और बोधिसत्वास की मूर्ति बना के जो है उनकी पूजा किया करते थे। और वहीं पहले क्या होता था कि मूर्ति पूजा की जगह जो है लोग सिंबल का यूज़ किया करते थे, जैसे कि जो पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ दर्शाता है इनलाइटमेंट को, यानी कि निर्वाण को दर्शाता है। लेकिन वहीं महायान बुद्धिज़्म में अब मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आ गया था, जहाँ पे जो बोधिसत्व होते थे वो दूसरों को हेल्प करते थे निर्वाण को अचीव करने में। और वहीं अरहत में क्या होता था कि वो पर्सन जो है खुद ही मेडिटेशन करता था और निब्बान की प्राप्ति करता था। तो बोधिसत्वास जो है वो बात कर रहे थे सबके लिबरेशन की, और अरहत जो है वो पर्सनल लिबरेशन की बात कर रहा था। इसीलिए महायान बुद्धिज़्म के द्वारा अरहतशिप को जो है क्रिटिसाइज किया गया।
तो जो महायान बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग थे, उनका मानना था कि हमको बोधिसत्वाज बनना है, या हमारा जो गोल होना चाहिए बोधिसत्वा बनना के लिए होना चाहिए, न कि हमको अरहत बनना है। अब बात करते हैं हीनयान या थेरावादा बुद्धिज़्म के बारे में। तो देखिए, जो महायान बुद्धिज़्म के लोग थे वो दूसरे फॉलोअर्स को हीनयान बुलाया करते थे। वहीं जो हीनयान थे वो खुद को बुलाते थे थेरावादिन्स, यानी कि वो जो पुराने पाथ को फॉलो कर रहे हैं, पुराने टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, या पुराने थेरास को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए खुद को थेरावादिन्स बुलाते थे। और इसीलिए कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि थेरावाद जो है वो हीनयान बुद्धिज़्म का ही एक सबसेक्ट है। और साउथ ईस्ट एशिया में हीनयान को थेरावादा बोला जाता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हीनयान बुद्धिज़्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और वहीं जो थेरावादा बुद्धिज़्म है ये प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में प्रैक्टिस किया जाता है। तो हमने बात की अभी बोधिसत्वास के बारे में, यानी कि ये महायान बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स का मानना था कि बोधिसत्वास जो हैं वो हमारी हेल्प करेंगे निर्वाण को अचीव करने में। तो जो बोधिसत्वास थे ये यूनिवर्सल लिबरेशन की बात करते थे, न कि इंडिविजुअल लिबरेशन की। और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो बुद्धा थे, बुद्धा प्रीवियस बर्थ में बोधिसत्वा थे। तो आइए बात करते हैं कुछ बोधिसत्वास के बारे में, जैसे कि अवलोकितेश्वरा पदमपानी। इनको कहा जाता है कि ये काइंड हार्टेड और करुणामयी बोधिसत्वा हैं। वज्रपानी, ये पावर और एनर्जी को डिनोट करते हैं। मंजूश्री, ये विजडम को डिनोट करते हैं। मैत्रेय बुद्धा, मैत्रेय बुद्धा जो हैं ये फ्यूचर बुद्धा को कहा जाता है। इसके बाद हैं सामंत भद्र। सामंत भद्र जो हैं ये प्रैक्टिस और मेडिटेशन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सर्व निवारक विष्कम्भिन, और ये जो है जो भी इंसान गलत करता है उसको प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आकाश गर्भ। आकाश गर्भ यानी कि एलिमेंट ऑफ द स्पेस। उसके बाद है क्षितिज गर्भ, और इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु से लेके जब तक अगले बुद्धा नहीं आए थे, यानी कि मैत्रेय बुद्धा नहीं आए थे, तब तक जितने भी लिविंग बीइंग के जो सोल्स हैं, जो आत्माएं हैं, उनको हम मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे, या जो निब्बान है उसको अटेन करवाने में मदद करेंगे। और ये तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक सारे जो हेल्स हैं, जो नर्क है, वो खाली नहीं हो जाता। बात करते हैं हीनयान और महायान के बारे में। तो देखिए, हीनयान जो है वो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करता है। वहीं महायान जो है ये बुद्धा को डिवाइन मानता है और बोधिसत्वास और बुद्धा दोनों की पूजा करता है। और हीनयान बुद्धा को मानते हैं ह्यूमन टीचर, एनलाइटेड बीइंग। वहीं महायान का मानना है कि बुद्धा जो है वो गॉड है, बुद्धा जो है वो भगवान है। और हीनयान के द्वारा कोई भी मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप नहीं की जाती है। वहीं महायान के द्वारा जो है आइडल वर्शिप, इमेज वर्शिप की जाती है। और यहाँ पे हीनयान में बुद्धा का जो प्रेजेंस है वो कुछ साइंस के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे कि बोधि ट्री। बोधि ट्री एक साइन है इनलाइटमेंट का, तो यहाँ पे साइन के थ्रू दिखाते हैं, और यहाँ पे जो है इमेज या आइडल वर्शिप करते हैं। और हीनयान जो है ये पर्सनल सैल्वेशन पे फोकस करते हैं। और हीनयान का मानना है कि केवल मॉन्क और नन के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। वहीं इनका मानना है कि सभी लोग ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके लिए मॉन्क या नन होना ज़रूरी नहीं है। और जो हीनयान है इनका गोल है अरहत बनना, यानी कि लाइफ और बर्थ की जो साइकिल है उससे फ्री होना। और वहीं महायान का गोल है कि ये जो है बोधिसत्वास बनना चाहते हैं। और हीनयान के द्वारा पाली लैंग्वेज का यूज़ किया गया, वहीं महायान के द्वारा यूज़ किया गया संस्कृत लैंग्वेज का। बात करें हीनयान की लिटरेचर की, तो त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। और वहीं महायान में त्रिपिटक के अलावा महायान सूत्राज हैं। और हीनयान का सबसेक्ट है थेरावादा बुद्धिज़्म, और महायान का सबसेक्ट है वज्रयान। तो याद रखिएगा, हीनयान का सबसेक्ट हो गया थेरावादा बुद्धिज़्म, और महायान का सबसेक्ट हो गया वज्रयान बुद्धिज़्म। और हीनयान को अशोका के द्वारा जो है पैटर्नाइज किया गया था, अशोका के द्वारा सपोर्ट किया गया था। और उस टाइम पीरियड पे महायान एग्जिस्ट नहीं करता था। और वहीं दूसरी तरफ कनिष्का को महायान बुद्धिज़्म का फाउंडर कहा जाता है। बात करेंगे लोकेशन की, तो देखिए साउथ ईस्ट एशिया में हीनयान को थेरावादा कहा जाता है। और प्रेजेंट टाइम में हीनयान बुद्धिज़्म कहीं भी नहीं है, हर जगह थेरावादा ही मिलता है, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, या इसके अलावा कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे अभी भी थेरावादा बुद्धिज़्म प्रेजेंट है। इसके अलावा जो महायान बुद्धिज़्म है ये नेपाल, सिक्किम, चाइना, कोरिया और जापान में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के बारे में। तो पहले ऑथर हैं अश्वघोष। अश्वघोष जो हैं ये कनिष्का के कोर्ट में एक फिलोसफर थे। इनके द्वारा कई किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि बुद्ध चरित्र, और ये भगवान बुद्ध के पूरी लाइफ के बारे में जानकारी देता है। और बुद्ध चरित्र जो है ये पोयम के फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद है महा अलंकारा, यानी कि द बुक ऑफ ग्लोरी, और ये एक महायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट है।
उसके बाद है सौंदर्य नंदा महाकाव्य, और ये एक संस्कृत का पोयम है जिसमें नंदा है, नंदा यानी कि ये बुद्धा के हाफ ब्रदर हैं और ये जो है बुद्धिज़्म को अपनाते हैं। तो ये चीज़ जो है सौंदर्य नंदा महाकाव्य में बताया गया है। उसके बाद है सारीपुत्र परानका, और ये जो है एक संस्कृत ड्रामा है। इसमें भगवान बुद्ध के दो डिस्पल्स के बारे में बताया गया है, सारीपुत्र और मौदलाना। तो सारीपुत्र और मौदलाना के बारे में सारीपुत्र प्रकारना में बताया गया है। उसके बाद है वज्रसूची, और वज्रसूची में कास्ट सिस्टम को और वैदिक रिलीजन में अंधविश्वास को क्रिटिसाइज किया गया है। अगले राइटर हैं वसुमित्र, इनके द्वारा लिखा गया है विभाष शास्त्र, और ये जो है त्रिपिटक पे एक कमेंट्री है। ठीक है, त्रिपिटक पे एक कमेंट्री है विभाष शास्त्र, और वसुमित्र वही हैं जिनके द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया गया था। उसके बाद है नागार्जुन, और नागार्जुन ने लिखा है मध्यमिका करिका, और ये मध्यमिका स्कूल का टेक्स्ट है। उसके बाद है बुद्ध घोष, बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है विशुद्धि मग्गा यानी कि पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो ये किताब जो है ये थेरावादा बुद्धिज़्म के कैनन पे एक कमेंट्री की समरी है। बुद्ध घोष ने दो और किताबें लिखी हैं, सुमंगल वासिनी और अतकथयन। बात करते हैं अब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में कि कैसे बुद्धिज़्म जो है वो स्प्रेड होता है। तो देखिए, बुद्धा जब तक रहे तब तक तो बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ ही, लेकिन बुद्धा के डेथ के बाद भी बुद्धिज़्म स्प्रेड होता है और कई बड़े बड़े किंगडम्स जो है वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर बने, जैसे कि मगध, कोशला, कौशाम्बी, शाक्य, वज्जी और मल। और इन किंगडम्स के कई रूलर्स ने जो है बुद्धिज़्म को फॉलो किया, जैसे कि बिम्बिसार, अजातशत्रु, चांद्रप्रद्योत, उद्दायन, प्रसेनजीत। तो इन राजाओं के द्वारा भी बुद्धिज़्म फॉलो किया गया। उसके बाद बुद्धा की डेथ के बाद जो है अशोका ने काफ़ी सपोर्ट किया बुद्धिज़्म को, और अशोका और कनिष्क दोनों जो है बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे। और बुद्धिज़्म इंडिया के अलावा बाहर के कंट्रीज़ में भी फैला, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, और यहाँ पे फैलता है अशोका की वजह से। इसके अलावा सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और जापान में फैलता है कनिष्का की वजह से। तो जिन देशों में अशोका के द्वारा बुद्धिज़्म फैलाया गया वहाँ पे थेरावादा बुद्धिज़्म प्रेजेंट है, और जहाँ पे कनिष्का के द्वारा फैलाया गया वहाँ पे महायान बुद्धिज़्म प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि बुद्धिज़्म के फैलने के क्या क्या रीजंस थे। तो पहली तो है बुद्धा की पर्सनालिटी। तो बुद्धा जो हैं वो ईविल को गुडनेस से फाइट करते थे और हेट्रेड को लव से, और हर तरीके के कंडीशन में हमेशा काम रहते थे। और दूसरा रीज़न था बुद्धा की टीचिंग्स, क्योंकि इनकी फ़िलॉसफी जो है वो काफ़ी सिंपल फ़िलॉसफी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। और वहीं दूसरी तरफ जो ब्राह्मणिकल फ़िलॉसफी थी ये लोगों को कंफ्यूज करती थी। अब बुद्धिज़्म में जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो लोगों के कंडक्ट और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग दी जाती थी, न कि उनके बर्थ के बेसिस पे। और इसी वजह से सभी तरह के लोग जो है वो बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा बुद्धिज़्म ने वर्ण सिस्टम को भी रिजेक्ट किया था, इसीलिए बुद्धिज़्म में सभी कास्ट के जो लोग थे वो अलाउ थे, और इसीलिए बुद्धिज़्म को लोअर वर्ण के लोग का जो है सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा कई मर्चेंट्स ज्वाइन करते हैं और कई किंग्स भी ज्वाइन करते हैं। और ब्राह्मणिज्म के कंपैरिजन में जो बुद्धिज़्म था वो लिबरल था और डेमोक्रेटिक भी था। इसके अलावा संघ में अब महिलाएं भी जुड़ने लगी थीं, और यहाँ पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होता था। अगला रीज़न है पाली यूज़ का लैंग्वेज। तो उस समय जो है जो आम भाषा थी बोलचाल की वो पाली भाषा थी, और बुद्धा के द्वारा अपनी टीचिंग्स पाली लैंग्वेज में दी गई थी। और वहीं जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था वो संस्कृत यूज़ कर रहा था, और संस्कृत उस टाइम एलीट लैंग्वेज मानी जाती थी, वो मासेस की लैंग्वेज नहीं थी। अगला रीज़न रहा कि कई रूलर्स के द्वारा जो है बुद्धिज़्म को पैटर्न मिला, कई रूलर्स ने बुद्धिज़्म को फॉलो किया। और बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसके अलावा कई मोनेस्ट्रीज़ बनाई, स्तूपास बनवाए, और संघ में कई डोनेशंस भी दिए गए। और नेक्स्ट रीज़न है संघ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तरीके की ऑर्गेनाइज प्रीचिंग हुआ करती थी, और इसी की वजह से बुद्धिज़्म जो है स्प्रेड होता है। अब बात करते हैं बुद्धा के अलग अलग मुद्राओं के बारे में। तो पहला है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा जो है ये स्पिरिचुअल परफेक्शन को दर्शाता है। तो बुद्धा के द्वारा ये मुद्रा यूज़ किया गया था जब उनको अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, और उससे पहले जो है पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, तो उनके द्वारा ये योग मुद्रा या ध्यान मुद्रा यूज़ किया गया था। इस मुद्रा को समाधि मुद्रा भी बोलते हैं, और ये एक मेडिटेशन का जेस्चर है। अगला है भूमि स्पर्श मुद्रा। और भूमि स्पर्श मुद्रा जो है दर्शाता है कि बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और बुद्धा के ज्ञान की प्राप्ति की विटनेस जो है वो अर्थ है। और भूमि स्पर्श मुद्रा से जुड़े हुए हैं अक्षोभ्य, और ये सेकंड ध्यानी बुद्धा माने जाते हैं। उसके बाद है धर्म चक्र मुद्रा।
तो सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा जो है पहला उपदेश दिया गया था और ये मुद्रा उसी को दर्शाती है। उसके बाद है विटारका मुद्रा। तो ये मुद्रा दर्शाती है जब भगवान बुद्ध किसी से डिस्कस कुछ कर रहे हैं या किसी को कुछ बता रहे हैं, और इस मुद्रा को जेस्चर ऑफ डिस्कशन भी बोलते हैं। अगली मुद्रा है अभय मुद्रा, और ये मुद्रा सिग्निफाई करती है प्रोटेक्शन, पीस और बेनेवलेंस को। नेक्स्ट है वरादा मुद्रा, और ये मुद्रा जो है जनरोसिटी की मुद्रा है। और इस मुद्रा में आप देखेंगे तो पांचों उंगलियां जो हैं बुद्ध की वो सामने की तरफ हैं, और ये पांचों उंगलियां 5 चीज़ दर्शाती हैं: जनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट और मेडिटेटिव कंसंट्रेशन। और इस मुद्रा से जुड़े हुए हैं तीसरे ध्यानी बुद्धा, जिनका नाम है रत्न संभव। और इस मुद्रा का यूज़ साउथ ईस्ट एशिया के स्टैचूज़ में किया जाता है। अगली मुद्रा है अंजलि मुद्रा, या इसको नमस्कार मुद्रा ही बोलते हैं, एक तरह की ग्रीटिंग है ये। और ये जो है स्पेशल जेस्चर है अवलोकितेश्वरा का। उसके बाद है उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा जो है ये सुप्रीम इनलाइटमेंट को दर्शाती है। उसके बाद है वज्र मुद्रा, और वज्र मुद्रा जो है ये नॉलेज के इम्पोर्टेंस को दर्शाती है, यानी कि वज्र मुद्रा जो है ये जेस्चर है नॉलेज का। उसके बाद है कर्ण मुद्रा, और कर्ण मुद्रा है जेस्चर ऑफ वर्डिंग ऑफ एविल। अब बात करते हैं बुद्धिज़्म के डिक्लाइन की। तो देखिए, बुद्धिज़्म के डिक्लाइन के कई रीजंस रहे, जैसे कि अब बुद्धिज़्म में आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा कई तरीके की जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो भी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि बुद्धिज़्म के द्वारा अब रिचुअल प्रैक्टिसेस और सेरेमनीज स्टार्ट कर दिया गया था। और जहाँ पे पहले बुद्धिज़्म इन चीज़ों का विरोध कर रहा था, अब बुद्धिज़्म में ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा पाली लैंग्वेज छोड़ दिया गया। पहले पाली लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा था, और पाली लैंग्वेज जो है वो मासेस की लैंग्वेज थी, लेकिन अब बुद्धिज़्म यहाँ पे संस्कृत यूज़ करने लगता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा डिक्लाइन में। इसके अलावा जो मोनेस्ट्रीज थी उसमें करप्शन हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो मॉन्क्स थे उनके द्वारा आइडल वर्शिप स्टार्ट कर दिया गया था। और इसके अलावा कई तरीके की जो ऑफरिंग गिफ्ट्स वगैरह हैं वो इनके द्वारा लिए जा रहे थे। तो इस गिफ्ट्स की वजह से या ऑफरिंग्स की वजह से जो इनकी लाइफ थी वो काफ़ी ईजी हो गई थी, और इसी की वजह से वहाँ पे जो करप्शन है वो बढ़ रहा था। तो मोनेस्ट्रीज़ के पास काफ़ी पैसा था, प्लस वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी रह रही थी। तो इसी की वजह से, इन्हीं करप्शंस की वजह से जो बुद्धिज़्म है वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगता है। और एक बार बुद्धा ने अपने डिसिपल आनंद से कहा था कि अगर संघ में महिलाएं रहेंगी तो बुद्धिज़्म जो है सिर्फ 500 साल तक चलेगा, और अगर महिलाएं नहीं रहेंगी तो बुद्धिज़्म जो है हज़ारों साल तक चलेगा। इसके अलावा बुद्धिज़्म को कई रूलर्स का पर्सिक्यूशन भी झेलना पड़ा, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग, मिहिरकुल और शशांक। तो इनके द्वारा जो है कई बुद्धिस्ट को मारा गया। इसके अलावा कई टर्किश इन्वेडर्स के द्वारा भी जो है मोनेस्ट्रीज की जो वेल्थ है वो लूटी गई, और कई बुद्धिस्ट को जान से मारा गया। जो गौड़ा के शशांक थे ये जो है शिव भक्त थे, और इनके द्वारा जो है बोधि ट्री को काट दिया गया था, यानी जो बोध गया में जो बोधि ट्री थी जहाँ पे भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ को इनके द्वारा काट दिया गया था। और ह्यूम सिंह जो आया था इंडिया, वो अपनी किताब सी यू की में लिखता है कि लगभग 1600 स्तूप्स और मोनेस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय की गई थी, और हज़ारों मॉन्क्स को जो है मार दिया गया था। उसके बाद डिक्लाइन का अगला रीज़न है कि ब्राह्मणिज्म का अब रिवाइवल हो रहा था, क्योंकि ब्राह्मणिज्म में अब रिफॉर्म आना स्टार्ट हो गया था, और अब लोग कैटल को प्रिजर्व कर रहे थे। इसके अलावा वुमेन और शूद्रास को भी अब कहा जा रहा था कि आपको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। प्लस सैविज्म और वैष्णविज्म का भी राइज हो रहा था। तो साउथ इंडिया में शैवेट और वैष्णवेट मूवमेंट्स भी चल रहे थे, और यहाँ पे जो भी पहले रिचुअल्स हुआ करते थे, सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, तो ये सब जो है यहाँ पे नहीं हो रहा था, और इसीलिए ये जो है जैनिज्म और बुद्धिज़्म को अपोज करते हैं, और धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंस है बुद्धिज़्म का वो कम होने लगता है। देखिए 1897 में विलियम क्लैक्सटन पेप के द्वारा जो है एक जगह खुदाई की गई यूपी के पिपरवा में, और यहाँ से उनको जो है 8 स्तूपों में से, जो स्टार्टिंग के जो 8 स्तूप थे जिनको हम शारीरिक स्तूप बोलते हैं, उसमें से इनको एक स्तूप इनको यहाँ पे मिलता है। और इस स्तूप में 5 वेसेस थे जिसमें ऑफरिंग्स थी, जैसे कि बीड्स, पर्ल या जो प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं वो प्रेजेंट थी। इसके अलावा बोन और ऐश भी थे। तो इसी साइट को माना जाता है कि ये जो है कपिल वस्तु की एंशियंट साइट है। उसके बाद देखिए एएसआई के द्वारा जो है 1971 से 77 के बीच में और एक्सकावेशन किया गया, और इस एक्सकावेशन में यहाँ पे 2 और स्टेटाइट के रिलिक्स मिले, और इसमें जो है 22 सैक्रेड बोन रिलिक्स प्रेजेंट थे, और इन्हीं रिलिक्स को कपिल वस्तु रिलिक्स कहा जाता है।
तो टोटल यहाँ पे 22 बोन्स के रिलिक्स मिले हुए थे, जिसमें से 20 जो है दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में है और 2 जो है वो इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के बारे में। तो आनंद जो है ये बुद्धा के प्राइमरी अटेंडेंट थे और इन्हीं की देख रेख में सूत पिटाका को कंपाइल किया गया था और ये बुद्धा के पहले शिष्य थे। इसके अलावा ये जो है बुद्धा के पिता सुदर्शन के कोर्ट में थे और इन्हीं के द्वारा जो है ये भविष्यवाणी की गई थी कि बुद्धा जो है अपना घर त्याग देंगे। कौंडिन्य बुद्धा के ऐसे पहले डिसिपल थे जो अरहत बन चुके थे, यानी जो कि निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे। इसके अलावा सारिपुत्र और मोगलाना भी बुद्धा के 2 इम्पॉर्टेंट शिष्य हैं। उसके बाद हैं उपाली। तो बुद्धा के टोटल 10 मेन शिष्य थे और उसमें से एक उपाली भी था और उपाली के अंडर ही विनय पिटका को कंपाइल किया गया था। उसके बाद है महाकश्यपा और जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में उसको प्रिसाइड किया था महाकश्यपा ने। उसके बाद है सब्बाकामी, जो वैशाली में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसको प्रिसाइड किया था सब्बाकामी ने। उसके बाद है उपगुप्त जो हैं ये माने जाते हैं कि अशोका के स्पिरिचुअल टीचर थे और अशोका ने बुद्धिज़्म जो अपनाया वो उपगुप्त के अंडर में ही अपनाया। उसके बाद है मोगलीपुत्र और जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में उसको प्रिसाइड किया था मोगलीपुत्र ने। उसके बाद है महेंद्र और संघमित्रा, तो ये जो हैं सन और डॉटर हैं अशोका के और श्रीलंका में जो बोधि ट्री प्रेजेंट है वो इन्हीं के द्वारा प्लांट किया गया था। इसके अलावा इनके द्वारा चाइना में भी बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया गया था। नेक्स्ट है नागसेन और नागसेन एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनके द्वारा जो इंडो ग्रीक रूलर थे मियंडर इनको बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया गया था। और नागसेन ने एक किताब लिखी है मिलिंद पन्हो, यानी कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। तो ये एक डायलॉग है मिलिंद और नागसेन के बीच में। उसके बाद है अश्वघोष जो है एक संस्कृत पोएट हैं और ये कनिष्का के कोर्ट में प्रेजेंट थे। उसके बाद है वसुमित्र और वसुमित्र जो है तो जो कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है उसको प्रिसाइड किया था वसुमित्र ने। उसके बाद है कश्यपा मतांग और धर्मरत्ना, तो ये 2 पहले ऐसे इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं जो कि चाइना जाते हैं वहाँ के चाइनीज़ एम्परर हंग मिंगदी के बुलावे पे और वहाँ से एक सफ़ेद घोड़े पे ढेर सारे ये बुद्धिस्ट सूत्रास जो हैं वो लेके आते हैं। उसके बाद है नागार्जुन और नागार्जुन जो है ये मध्यमिका स्कूल के फाउंडर कहे जाते हैं, यानी कि इसको मध्य मार्ग बोलते हैं, यानी कि मिडिल वे या मिडिल पाथ। तो ये मध्यमिका स्कूल जो है ये महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंडर आता है। प्लस नागार्जुन के द्वारा जो है एक डॉक्ट्राइन भी डेवलप किया गया था जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एम्प्टीनेस, यानी कि शून्यता। और इनकी एक किताब है जिसका नाम है मुला मध्यमिका करिका, यानी कि फंडामेंटल वर्सेस ऑफ द मिडिल वे। उसके बाद है आर्यदेव जो हैं ये मध्यमिका फिलोसोफर हैं और नागार्जुन के डिसिपल थे, यानी कि नागार्जुन के ये शिष्य थे और इनके द्वारा लगभग 400 स्टैंजा की जो है मिडिल वे पे कमेंट्री की गई है, यानी कि जो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई थी उसी पे जो है इन्होंने 400 स्टैंजा की एक कमेंट्री की है। उसके बाद है मैत्रीनाथ और मैत्रीनाथ जो हैं ये योगाचार के फाउंडर हैं और योगाचार जो है ये महायान बुद्धिज्म का पार्ट है। तो असंग और वसुबंधु के साथ मिलके जो है इनके द्वारा योगाचार की फिलॉसफी लाई गई थी और असंग वसुबंधु जो हैं ये भाई हैं और ये महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। ये पेशावर पाकिस्तान के रहने वाले थे। उसके बाद हैं बुद्ध घोष और बुद्ध घोष की 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं विशुद्धिमग्गा, सुमंगल वासनी और अथकथयन। उसके बाद हैं बुद्ध पलिता, तो बुद्ध पलिता के द्वारा जो है नागार्जुन और आर्यदेव की किताब पे कमेंट्री की गई है और इनकी कमेंट्री का नाम है मुला मध्यमा का वृत्ति। नेक्स्ट है दिगनागा और इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई जैसे कि प्रमाण समुच्चय, इसके अलावा हेतु चारका यानी कि द व्हील ऑफ ए रीज़न। और जो दिगनागा के थॉट्स थे इससे इन्फ्लुएंस होते हैं धर्मकीर्ति भी ये एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर हैं और इनकी फेमस किताब है प्रमाण वर्तिका और ये एक कमेंट्री है एपिस्टेमोलॉजी पे। उसके बाद है चंद कीर्ति और इनकी फेमस किताबें हैं प्रशांतपदा और मध्यमका अवतारा। नेक्स्ट है द्विवारका मित्र और ये भी एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट और हर्मिट हैं और इनके द्वारा जो है हर्षवर्धन की मदद की गई थी इनकी बहन राजश्री को ढूंढने में। उसके बाद हैं शांत रक्षित और शांत रक्षित जो हैं ये तिब्बत में बुद्धिज्म को स्प्रेड करते हैं। उसके बाद हैं गुरु पद्म संभव और इनको तिब्बत में तांत्रिक बुद्धिज्म का फाउंडर माना जाता है और इनके द्वारा पहली बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो है वो तिब्बत में स्टैब्लिश की गई थी। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश में बाग्स केव प्रेजेंट है जो कि बुद्धिज्म से बिलोंग करती है। आंध्र प्रदेश में गुंटापल्ले रॉक कट केव्स प्रेजेंट हैं। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा, पितलखोड़ा, भाज, थाना नरसूर, करला, कन्हेरी, पाटन, बेटसे,
नासिक में है पांडवलेनी केव, इसके अलावा जुनार केव है और महाकाली केव है। तो ये सारी जो केव्स हैं ये बुद्धिस्ट साइड से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा स्तूपास देखिए बिहार में है, राजगिरी में, वैशाली में, वेतापीड़ा में और पावा में। नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा और रामग्राम में। और यूपी में कुशीनगर और पीपलीवना में प्रेजेंट है। कुछ फेमस स्तूपास जैसे राजस्थान का बैरत स्तूप है और मध्य प्रदेश का सांची और बहरूद स्तूप है। गुजरात का है देवनी मोरी स्तूप, यूपी का है सारनाथ स्तूप, कर्नाटक का है सन्नाती स्तूप और आंध्र प्रदेश का है अनकपाले रॉक कट स्तूप। बात करें बुद्धिस्ट इमेज की तो मथुरा से जो है एक सीटेड बुद्धा की इमेज मिली है। गांधारा से जो है बुद्धा का हेड मिला है तक्षशिला से। यूपी के सारनाथ से जो है सीटेड बुद्धा की इमेज मिली है। आंध्र प्रदेश के अमरावती, नागार्जुनकोंडा और गुंतापाले से भी बुद्धा की इमेज मिली है। और बिहार में सुल्तानगंज से जो है बुद्धा की ब्रॉन्ज इमेज मिली है। और महाराष्ट्र से जो है यहाँ पे भी बुद्धा की ब्रॉन्ज इमेज मिली है। इसके बाद कुछ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो महाबोधि टेम्पल प्रेजेंट है बिहार में बोधगया में। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय है और ये भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। इसके अलावा कर्नाटका में अहियोले में जो है बुद्धिस्ट चैत्य हॉल्स प्रेजेंट हैं। और छत्तीसगढ़ के सिरपुर में बुद्धिस्ट विहारा प्रेजेंट है। और आंध्र प्रदेश के एल्लोर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है गुंटापाले और ये भी एक बुद्धिस्ट मोनूमेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जैनिज्म के बारे में। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।